नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें कि सब्सक्राइब करने के लिए आपको बटन दबाना है सब्सक्राइब का और बेल आइकॉन भी दबाना है। बंगाल का रहस्य बाहर आ रहा है और तमिलनाडु के एग्जिट पोल का रहस्य भी बाहर आ रहा है। अभी तक तो बात बंगाल की हो रही थी, इस समय बंगाल में रीपोल की तैयारी हो रही है और 77 कंप्लेंट्स आई थी। 77 कंप्लेंट्स में सबका जो है वो पूरा डिटेल में उनका जो CCTV जो फीड है वो रिव्यू किया जा रहा है। और अभी तक मेरे पास ये समाचार है कि 20 पोल, कम से कम 20 बूथ पे रीपोल जो है वो कंफर्म हो चुका है। 20 पोल पे, या हो सकता है एक दो और ज़्यादा आ जाए, क्योंकि अभी जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय फाइनल फिगर नहीं आया। तो अभी जब वो होगा तो उसके बाद फिर आप देखिएगा कि ममता बनर्जी और उनकी जो सेना है वो फिर से हल्ला गुल्ला मचाएगी। हालांकि अब उनके हल्ले गुल्ले का किसी के ऊपर कोई असर हो नहीं रहा है। कल 4 घंटे ममता बनर्जी रहीं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्ट्रॉन्ग रूम कॉम्प्लेक्स है लॉर्ड सिन्हा रोड पे, शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, 4 घंटे रहीं। पहले उन्होंने आह्वान किया था सबको कि सब लोग जो है वो खुदीराम बोस अनुशीलन समिति पहुँचो, जहाँ बेलाघाटा का काउंटिंग सेंटर था। पूरे कोलकाता में 7 काउंटिंग सेंटर्स बने, यानी 11 सीट्स के लिए 7 काउंटिंग सेंटर्स हैं। और खुदीराम बोस अनुशीलन समिति के यहाँ उन्होंने लोगों को पहुँचने का आह्वान कर दिया था। लोग काफ़ी कुछ पहुँच भी गए थे। ममता दीदी वहाँ स्वयं जाना चाहती थी। CEO मनोज अग्रवाल आए और उन्होंने कहा कि यदि CM वहाँ जाना चाहेंगी तो उनको नहीं जाने दिया जाएगा। वो केवल और केवल उनको ये ऑथराइजेशन है कि जहाँ से वो स्वयं चुनाव लड़ी हैं वहाँ वो जा सकती, वहाँ वो और उनके जो एजेंट्स हैं उनको ये परमिशन है कि वो वहाँ जा सकती हैं, दूसरी जगह पे नहीं जा सकती। मैंने आपको सवेरे भी बताया था और अभी फिर उसी बात को रीट्रेट कर रहा हूँ कि जो अंदर की खबरें आ रही हैं, विशेषकर से जो टुडेज चाणक्य का जो पोल आया जिसमें 192 ±11 दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, उसको आने के बाद से खलबली मची हुई है। इसलिए भी क्योंकि टुडेज चाणक्य जो था उसने सबसे अधिक सीटें 2021 में दी थी ममता बनर्जी को। जब कोई भी जो था उनको 170 से सीटें ऊपर नहीं दे रहा था, तब उन्होंने 180 ±11 दिया था। तो 180 और अब वो 192 जो है वो बीजेपी को दे रहा है। तो इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी तो क्वेश्चन की नहीं जा सकती। इसलिए ममता बनर्जी जो है वो पूरा थिएटर कर रही है। कल जो आपके कुणाल घोष और शशि पांजा जो कुछ कर रहे थे श्यामपुकुर और बेलाघाटा जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके लिए, वो भी कुछ दिनों में, कुछ देर में हो गया ठीक ठाक। और अब सारे काउंटिंग सेंटर्स के 200 मीटर में 163 BNSS लगा दी गई है। जी हाँ, वही जिसको धारा 144 कहा करते थे पहले, वो 163 सब जगह लगा दी गई है। और 5 से अधिक लोग अलाउड नहीं है। कोई भी जो है वो किसी प्रकार का हथियार लेके वहाँ घूम नहीं सकता है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ममता दीदी जो है अब केवल विलाप कर रही हैं, विवाद कर रही हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब उनकी CM की कुर्सी उनके पास से चली जाए। अब धीरे धीरे लोग भी आना शुरू हो गए हैं। यदि हमारे एक्सेस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता जी आज जाते और पता करते तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता भी देते, क्योंकि अब सबको लगभग विश्वास हो गया है कि ममता दीदी जाने वाली हैं, तो लोग खुल के बाहर आ रहे हैं और खुल के बता रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि साहब उनको ही नहीं पता चला, बाकी मैट्रीज वाले मनोज कुमार तो कह रहे थे कि भाई हमको तो लोग बता रहे हैं, इनको कैसे नहीं बता रहे। तो कुछ खेल तो है, क्योंकि खेल इसलिए भी है कि जो तमिलनाडु के फिगर दिए हैं एक्सेस माई इंडिया ने वो और भी विचित्र हैं। लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि भाई तमिलनाडु का जो इन्होंने जो बेसिक कैलकुलेशन किया है उसकी क्या बेसिस है। उसकी इन्होंने ये बेसिस ली है कि वो कह रहे हैं कि जो कास्ट का जो उन्होंने डेटा दिया है, उन्होंने उसमें लिया तेवर 2%,
अभी तेवर 2% आप लेते हो तो आपका जो साउथ की बेल्ट है उसका सारा डेटा चेंज हो जाएगा। 1 ईयर आपने लिया 7%, अब 1 ईयर 7% ले रहे हो तो नॉर्थ का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। गाउंडर 4% और ब्राह्मण 9%। तमिलनाडु में ब्राह्मण इन्होंने लिए हैं 9%, जबकि कोई भी जो है वहाँ ब्राह्मणों को 1% 2% से ज़्यादा नहीं बताता है, इन्होंने 9% ब्राह्मण लिए हैं। तो इनका तो गजब का खेला है भाई। अब 1 ईयर में इन्होंने टीवी के को 29% वोट दिलवाया है, AIDMK को 42% दिलवाया। और आप ये देखें कि जो इन्होंने फिगर दिलवाए हैं वो इसी तरह के अजीब अजीब हैं। अब आप ये बताइए कि लोग ये बता रहे हैं कि भाई काउंटर 7% है, अब आपने काउंटर जो है वो लिए हैं 4%, यानी कि काउंटर्स का जो भी प्रोपोर्शन लिया है वो डबल हो गया, तो पूरा जो कोंगू बेल्ट है उसका डेटा गलत हो गया। तेवर लिए हैं, तेवर है 11%, इन्होंने लिए हैं 2%। भैया अगर आप 2% लोगे तेवर को और वो 5 गुना है उसकी संख्या से अधिक, तो आपका साउथ का जो भी डेटा है वो गलत हो जाएगा। 1 ईयर है 14%, 1 ईयर है 14%, आपने ले रखे हैं 7%, यानी जो भी आपने ले रखा है उससे डबल है। और ब्राह्मण है 2%, आपने ले रखे 9%। तो भाई मुझे लगता है कि एक्सेस माई इंडिया का मामला जो है वो तमिलनाडु में भी गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु में इन्होंने ये बेसिक फिगर्स जो है और ये कास्ट इंटरपोलेशन करते हैं, और हमें पता है कि तमिलनाडु अब अत्यंत प्रगतिशील होने के उपरांत भी जातियों में विभाजित है। इसीलिए NDA जो है वो 1 ईयर को लेती है, क्योंकि 1 ईयर को लेने से जो नॉर्थ में जो 1 ईयर बेल्ट है उसके पास थोक आ जाता है, और थेवर को लेती है तो थेवर का थोक आ जाता है। थेवर में DMK ने भी काम किया कि उन्होंने भी थेवर को लिया। अब ये इसमें सब में लेके और 35% विजय को दे रहे हैं, तो वो 98 to 120 है, और 35% DMK को दे रहे हैं तो वो 91 to 110 है। तो किसी को भी समझ में नहीं आया कि भाई एक्सेस माई इंडिया ने किस तरह का रिपोर्ट, किस तरह का एग्जिट पोल किया है तमिलनाडु में। बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में अब धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जा रहा है कि भाई इन्होंने जो एग्जिट पोल नहीं किया और जो इनको लोगों ने रिस्पांस नहीं दिए वो ये अकेले ही हैं। मैट्रीज वाले तो साफ बैठ के कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई, आपने जितने लोगों से बात की है, आपको यदि नहीं मिल रहे हैं तो डेटा सैंपल बढ़ा दीजिए, तो उसका जो आएगा, मान लीजिए 1/3 लोग बात नहीं कर रहे हैं या 2/3 बात नहीं कर रहे हैं, तो उसी अनुपात में आप अपना सैंपल बढ़ा दीजिए, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया। खैर वो तो जब परिणाम आएंगे तब पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बढ़ाया। हो सकता है कि पिछली बार इन्होंने जब बैलेंसिंग प्ले किया था, दोनों को लगभग बराबर सीटें दी थी और BJP को 5 सीट ज़्यादा दी थी। हुआ ठीक उल्टा। DMK को सभी ने 2016 में जीत दी थी, इंक्लूडिंग एक्सेस माई इंडिया। हुआ ठीक उल्टा था, यानी ADMK जीत गई थी। तो इस बार ये क्या करने वाले हैं, वो बंगाल में तो अब दिखेगा नहीं, क्योंकि बंगाल में इन्होंने बड़ी सफाई से अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन बंगाल में बाकी सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। काउंटिंग की तैयारियां अब पूरी हैं। काउंटिंग में सबसे बड़ा जो इनको मुसीबत आने वाली है वो है कि अब एक भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई काउंटिंग में नहीं होगा, ना काउंटिंग ऑफिसर ना काउंटिंग सुपरवाइज़र। ऑब्जर्वर तो वैसे भी बाहर से ही होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बनाए गए। तो अब ये कैसे काउंटिंग में जो घोटाला इन्होंने पिछली बार किया था वो इस बार करेंगे, और काउंटिंग में अगर घोटाला आप करा भी लो, क्या करोगे? मीडिया के हिसाब से आप मैनेज करते हो, मीडिया में पहले आप लीड दिखवा दोगे लंबी,
लेकिन उससे अब कोई इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो सब सच सच बता देती है। इलेक्शन कमीशन पहले जो है वो रिज़ल्ट बड़े धीमे आते थे, आजकल तो इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट भी काफ़ी तेज़ आते हैं। तो लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो रिज़ल्ट आते हैं उसी से देखते हैं। इन लोगों का मामला जो है वो सवेरे बस 2 घंटे तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। तो सवेरे 2 घंटे में वैसे भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 9 बजे से पहले कोई भी ट्रेंड आती है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। वो केवल पोस्टल बैलेट की ट्रेंड होती है, और पोस्टल बैलेट जो होते हैं वो पूरी जो काउंटिंग होती है उसका 0.3 to 0.5% होते हैं। जैसे जैसे और समाचार आएंगे आपको हम अपडेट करते रहेंगे, और निश्चित रूप से अभी अगले 4-5 घंटों में कई बड़े समाचार आने वाले हैं। आप लोग तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।